अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और आकाश में तारों का प्रकाश भी मंद था। लेकिन धरती पर तलवारों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। पकड़ो, जाने न पाए, आज इसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सैनिकों की दहाड़ पूरे नगर में गूंज रही थी। गलियां, बाजार, छतें, हर तरफ शोर था। यह शोर किसी साधारण चोर के लिए नहीं था, ये मजनून के लिए था। मजनून, जिसकी आयु मुश्किल से 32 वर्ष रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में सदियों की चालाकी और शरीर में चीते जैसी फुर्ती थी। उसने आज रात क्या किया था? उसने जफर साम्राज्य के शाही खजाने पर हाथ साफ किया था। राजा के महल में घुसकर पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर उसने खजाने से हीरे जवाहरात चुरा लिए थे। उसकी जेबें भरी हुई थी। कमरबंद में सोने के सिक्के थे और हाथ में एक बहुमूल्य हीरा था जो चांद की हल्की रोशनी में भी चमक रहा था। लेकिन भागने के दौरान एक पहरेदार की नजर उस पर पड़ गई। उसने शोर मचाया और फिर पूरी सेना मजनून के पीछे लग गई। अब मजनून छतों पर भाग रहा था। वो ऐसे भाग रहा था मानो हवा का झोंका हो। एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाता, फुर्ती से दीवारों पर चढ़ता और फिर नीचे उतरता। उसकी सांस खुली हुई थी और माथे से पसीना बहकर आंखों में गिर रहा था, जिससे दृष्टि धुंधली हो रही थी। लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था कि एक बार रुका तो मृत्यु निश्चित है। उसके पीछे पूरे साम्राज्य की सेना लगी थी। सैनिक चिल्ला चिल्लाकर आदेश दे रहे थे, उधर गया, पकड़ो उसे, रास्ता बंद करो। धनुर्धारियों ने कमान तान ली और तीर चलने लगे। सू सू सू, तीर उसके कानों के पास से सनसनाती हुई गुजर रही थी। एक तीर उसके सिर के बिल्कुल पास से निकला, दूसरा उसके कंधे को छू गया और फिर एक तीर उसके बाएं हाथ को चीरता हुआ निकल गया। दर्द की लहर दौड़ गई। गर्म रक्त बाह से बहकर हाथ तक आ गया। लेकिन मजनून के चेहरे पर पीड़ा के स्थान पर एक विक्षिप्त, पागलपन वाली मुस्कान थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे ये कोई खेल हो, मौत का खेल। उसने अपने जख्म की ओर देखा तक नहीं, बस भागता रहा। सेनापति अरसलान, जो साम्राज्य का सबसे बड़ा योद्धा था, स्वयं घोड़े पर सवार होकर आया था। उसके हाथ में लंबा भाला था और चेहरे पर क्रोध। इस चोर को जीवित पकड़ो, मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा। सैनिकों ने गति तेज कर दी। मजनून अब नगर के अंतिम छोर पर पहुंच चुका था। सामने एक बहुत ऊंची दीवार थी। यह नगर की सबसे ऊंची दीवार थी जो शहर को बाहरी दुनिया से अलग करती थी। दीवार के नीचे एक गहरी नदी बह रही थी। यह नदी दो साम्राज्यों को अलग करती थी। एक ओर जफर साम्राज्य और दूसरी ओर नूर साम्राज्य। नदी का पानी काला था और बहाव बहुत तीव्र। रात के अंधकार में नदी एक काले सांप की तरह लग रही थी। मजनून उस दीवार पर पहुंचा। पीछे सैनिक बहुत निकट आ चुके थे। उनकी सांसें, कदमों की आहट और तलवारों की खनखनाहट साफ सुनाई दे रही थी। अब बचकर कहां जाओगे मजनून? सेनापति अरसलान ने भाला तानते हुए कहा। उसकी आवाज में विजय का विश्वास था। मजनून दीवार के किनारे पर खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। दर्जनों सैनिक तलवारें उठाए, धनुष ताने और भाले लिए खड़े थे। सेनापति अरसलान सबसे आगे घोड़े पर सवार था। मजनून की सांसें तेज थी, हृदय जोर जोर से धड़क रहा था और बाह से रक्त बह रहा था। लेकिन उसकी आंखों में भय नहीं था। उसने सेनापति की आंखों में सीधी नजर डाली, एक गहरी सांस ली, फिर नीचे नदी की ओर देखा। अंधेरा, काला पानी, तेज बहाव और साक्षात मृत्यु। लेकिन मजनून के होठों पर वही रहस्यमय मुस्कान आई। उसने सेनापति को अंतिम बार देखा और बिना कुछ बोले नीचे अंधेरी नदी में छलांग लगा दी। नहीं, सेनापति चिल्लाया, पर बहुत देर हो चुकी थी। मजनून हवा को चीरते हुए तेजी से नीचे गिर रहा था।
हवा उसके कानों में साय साय कर रही थी और फिर एक जोरदार आवाज के साथ वह पानी से टकराया। धप। पानी की लहरें ऊपर उछली और मजनून डूब गया। ठंडक, अंधेरा और पानी का कोलाहल। उसने अपनी सांस रोकी और तैरने का प्रयास किया, लेकिन नदी का बहाव इतना तीव्र था कि वह उसे किसी तिनके की तरह बहा ले गया। मजनून ने हाथ पांव मारे, पर सब व्यर्थ। नदी उसे अपने साथ बहुत तेजी से ले जा रही थी। सेनापति अरसलान दीवार के किनारे खड़ा नीचे नदी को घूर रहा था, पर अंधकार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो मर गया, एक सैनिक ने कहा। इस नदी से आज तक कोई जीवित नहीं निकला। सेनापति ने सिर हिलाया और कहा, चलो वापस, ये चोर अब कभी लौट कर नहीं आएगा। सुबह का सूरज निकलने वाला था और आकाश में लालिमा फैलने लगी थी। दूसरे साम्राज्य, नूर साम्राज्य के तट पर लहरें ना और जा रही थी। रेत पर समुद्री झाग, कुछ पत्थर और एक अचेत, बेहोश शरीर पड़ा था। मजनून। नदी उसे यहां ले आई थी। उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। वस्त्र फटे हुए, दाढ़ी और बाल मिट्टी से सने हुए, चेहरे पर खरोंचे और बाह से बहता रक्त। सांसें धीमी चल रही थी, लेकिन वह जीवित था। उसी समय नूर साम्राज्य के किले के मैदान में हजारों लोग एकत्रित थे। हर तरफ भीड़, शोर और चिंता थी। देश के राजा सलीम शाह का अचानक रात को निधन हो गया था, हृदय गति रुकने, हार्ट अटैक के कारण। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, न पुत्र, न पुत्री और न ही कोई निकट संबंधी। अब नया राजा कौन बनेगा? नूर साम्राज्य का एक विचित्र नियम था जो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा था। जब भी कोई राजा बिना उत्तराधिकारी के मरता, तो प्रधानमंत्री एक विशेष शाही बाज को आजाद करते। ये कोई साधारण बाज नहीं था, ये श्वेत, सफेद बाज था जो पीढ़ियों से शाही परिवार के पास होता था। इस बाज को आकाश में छोड़ा जाता और वह जिसके कंधे पर जाकर बैठता, उसे ही नया राजा स्वीकार कर लिया जाता, चाहे वो अमीर हो या गरीब, व्यापारी हो या मजदूर। यह कानून था और इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था। लोग अपनी सांसें रोके खड़े थे। सबकी नजरें एक स्वर्ण पिंजरे पर थी, जो मैदान के बीच में रखा था। पिंजरे के अंदर वो श्वेत बाज था, शांत और भव्य। मंत्री हामिद, जो साम्राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, धीरे धीरे पिंजरे के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण था। इस बाज का निर्णय पूरे साम्राज्य का भाग्य बदल देगा। मंत्री ने प्रार्थना की और फिर पिंजरे का द्वार खोल दिया। बाज ने पंख फड़फड़ाए और उड़ान भरी। लोगों ने सांसें रोक ली। बाज आकाश में ऊंचा और ऊंचा उड़ने लगा। वह मैदान, किले और नगर के ऊपर चक्कर लगाने लगा। सबकी गर्दनें ऊपर उठी हुई थी। बाज नगर के ऊपर 15 मिनट तक घूमता रहा। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या हो रहा है? बाज नीचे क्यों नहीं उतर रहा? क्या कोई समस्या है? और फिर अचानक बाज ने अपनी दिशा बदली और तेजी से नदी के तट की ओर झपटा। मंत्री हामिद चकित रह गया। वो वहां क्यों जा रहा है? उसने तुरंत आदेश दिया, घोड़े लाओ। तुरंत मंत्री और शाही सैनिक घोड़ों पर सवार होकर बाज के पीछे भागे। तट पर मजनून को धीरे धीरे होश आ रहा था। धुंधली दृष्टि, सिर में पीड़ा और टूटा हुआ बदन। उसने आसपास देखा, रेत, समुद्र और आकाश। मैं कहां हूं? उसने सोचा। तभी एक छाया उसके सीने पर आई। उसने नजर उठाई। एक श्वेत बाज उसके सीने पर बैठा उसे तीखी नजरों से घूर रहा था। मजनून ने डरकर उसे हटाना चाहा। हट, क्या मुझे खाएगा? भाग यहां से। लेकिन बाज नहीं हटा, वही बैठा रहा। मजनून अभी उठ ही रहा था कि दूर से घोड़ों के टापों की तेज आवाज आई। मजनून घबरा गया। ये फिर आ गए। जफर साम्राज्य के सैनिक मुझे पकड़ने। वह भागने के लिए उठने लगा, पर शरीर में शक्ति नहीं थी।
देखते ही देखते सैकड़ों सैनिकों ने उसे घेर लिया। मजनून का दिल बैठ गया, अब तो गया। लेकिन फिर कुछ बहुत ही अजीब हुआ। अचानक सभी सैनिक, मंत्री और वहां उपस्थित लोग मजनून के सामने जमीन पर झुक गए, सिर नीचे, हाथ जोड़े। महाराज की जय हो, सबने एक साथ कहा। हमें हमारा नया राजा मिल गया। मजनून की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या राजा? वो समझ नहीं पा रहा था। कल रात तक वह मृत्यु से भाग रहा था और आज एक अनजान देश का राजा बन चुका था। मंत्री हामिद आगे बढ़ा। उसने मजनून के फटे कपड़ों, धूल से सने बालों और लहूलुहान बाह को देखा, लेकिन बाज उसके सीने पर बैठा था और कानून स्पष्ट था। मंत्री ने सोने का मुकुट, ताज उठाया और मजनून के सिर पर रख दिया। मुकुट भारी था, चमकता हुआ और हीरों से जड़ा हुआ। मजनून ने उस चमकते मुकुट को छुआ, फिर झुके हुए मंत्री और सैनिकों को देखा और फिर अपनी पुरानी आदत के अनुसार उसके होठों पर एक चालाक मुस्कान आ गई। राजा, उसने धीरे से कहा, यानी अब चोरी करने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। अब तो सब कुछ मेरा है। उसकी आंखों में लालच और शक्ति की एक अजीब चमक आई। मजनून, जो कल रात तक एक चोर था, आज राजा बन चुका था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह ताज उसके सिर पर फूलों का नहीं, कांटों का है। दरबार सजाया गया। शाही महल का विशाल कक्ष, जहां दीवारों पर बहुमूल्य पर्दे लटक रहे थे, फर्श पर कोमल कालीन बिछे थे और छत से सोने के झाड़फानुस लटक रहे थे। मजनून सिंहासन पर बैठा था। राजा के रूप में यह उसका पहला दिन था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गंभीरता नहीं थी, बल्कि एक कुटिल मुस्कान थी। सिंहासन बहुत भव्य था, शुद्ध सोने का बना और हीरों से जड़ा हुआ। मजनून उस पर ऐसे बैठा था जैसे किसी चोर ने लूटे हुए माल पर अधिकार कर लिया हो। दरबार में सभी दरबारी, मंत्री, सलाहकार, सेनापति और काजी अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे, लेकिन सबके चेहरों पर चिंता और व्याकुलता थी, क्योंकि उन्हें ज्ञात नहीं था कि यह नया राजा कैसा है। मंत्री हामिद ने आदरपूर्वक खड़े होकर पूछा, महाराज, साम्राज्य के लिए क्या आज्ञा है? उसकी आवाज में सम्मान था, पर साथ ही थोड़ी शंका भी। वह आगे बोला, राजकोष रिक्त, खाली हो रहा है। पिछले राजा की बीमारी में बहुत व्यय हुआ। प्रजा संकट में है, उन्हें अपनी जीविका की चिंता है। हमें शीघ्र ही कुछ ठोस निर्णय लेने होंगे। मजनून ने सिंहासन के हत्थे पर उंगलियां फेरी, सोने की चमक देखी और फिर दरबार में बैठे लोगों को निहारा। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। वो धीरे से बोला, सुनो मंत्री, आज से इस साम्राज्य का नियम बदल गया है। दरबार में सबने एकाग्रता से सुना। क्या आदेश होने वाला है? मजनून ने आगे कहा, आज से चोरी करना कोई अपराध नहीं माना जाएगा। दरबार में खलबली मच गई। लोगों ने विस्मय से एक दूसरे की ओर देखा। क्या कहा? चोरी अपराध नहीं? मजनून ने हाथ उठाकर शांति का संकेत दिया और बोला, जो जितनी चतुराई से चोरी करेगा वो उतना बड़ा कलाकार माना जाएगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। और हां, एक और बात। मजनून का स्वर कठोर हो गया। यदि किसी ने चोरी की शिकायत की तो उसे तुरंत कारागार, जेल में डाल दिया जाएगा। यह सुनकर मंत्री हामिद और पूरा दरबार स्तंभित रह गया। एक मंत्री साहस कर खड़ा हुआ, परंतु महाराज, ये तो विनाशकारी है। चोरी को वैध, लीगल बनाना, ये कैसा न्याय है? एक अन्य दरबारी ने कहा, हुजूर, जनता व्याकुल हो जाएगी, पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी। काजी ने विनती की, महाराज, ये धर्म और न्याय के विरुद्ध है। मजनून ने क्रोध में मंत्री की ओर उंगली उठाई। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने अपनी गर्दन पर उंगली फेरते हुए संकेत किया, जैसे कोई तलवार चला रहा हो। संदेश स्पष्ट था, यदि जुबान चली तो गर्दन कट जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने एक शब्द नहीं कहा।
सब भयभीत होकर मौन हो गए। मंत्री हामिद ने सिर झुका लिया और मन ही मन सोचा, ये कैसा राजा है, ये तो देश को नष्ट कर देगा। पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि अभी बोलना प्राणघातक हो सकता है। मजनून का शासन आरंभ हो चुका था। एक चोर अब राजा था और उसने पूरे साम्राज्य को चोरों की बस्ती बनाने का निश्चय कर लिया था। कुछ ही दिनों में नूर साम्राज्य पूर्णतः बदल गया। पहले ये शांति का धाम था, अब चोरों का अड्डा बन चुका था। दिन दहाड़े खुलेआम बाजारों में दुकानें लूटी जा रही थी। कोई कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि यही राजा की आज्ञा थी। एक दुकानदार की दुकान से वस्त्र चुराए जा रहे थे। वह चिल्लाया, चोर चोर, मेरा माल वापस करो। पर सैनिक वहीं खड़े थे। उन्होंने दुकानदार को ही पकड़ लिया। तुमने शिकायत की, यह महाराज की आज्ञा के विरुद्ध है, चलो जेल। और बेचारे दुकानदार को उसकी अपनी ही वस्तु चोरी होने पर कारागार में डाल दिया गया। एक जौहरी के हीरे लूटे गए, एक हलवाई की मिठाइयां चुराई गई, एक व्यापारी का सारा सामान लुप्त हो गया। सज्जन लोग घरों में दुबक कर बैठ गए, द्वार बंद, खिड़कियां बंद। बाहर निकलने से भी डरते, क्योंकि बाहर चोरोचक के सीना तान कर घूम रहे थे। वे खुलेआम चोरी करते और फिर शाही महल जाकर अपनी कलाकारी दिखाते। मजनून उन्हें पुरस्कार देता, सोने के सिक्के, वस्त्र और शस्त्र। वाह, क्या हाथ की सफाई है। मजनून तालियां बजाता, ये लो अपना इनाम। चोरों का उत्साह बढ़ता और वे और भी अधिक चोरियां करते। मजनून का आदेश था, जो जितनी बड़ी चोरी करेगा उसे उतना ही बड़ा सम्मान मिलेगा। एक दिन दरबार भरा हुआ था। मजनून अपने सिंहासन पर बैठा अंगूर खा रहा था। एक एक दाना मुंह में डालता और आनंद लेता। दरबार में चोर अपनी सफलताएं सुनाने के लिए एकत्र थे। अचानक दरबार का द्वार खुला। एक वृद्ध व्यापारी अंदर आया, जो फूट फूट कर रो रहा था। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचे थी, बाल बिखरे थे और दाढ़ी धूल से सनी थी। उसने दरबार में प्रवेश करते ही चिल्लाना आरंभ किया, दुहाई है महाराज, न्याय कीजिए। व्यापारी इब्राहिम ने दोनों हाथ उठाकर कहा। उसकी आवाज में गहरी वेदना थी, मेरी जीवन भर की कमाई, मेरे हीरे, मेरे रत्न सब लूट लिए गए। व्यापारी जार-जार रोने लगा। मैंने 60 वर्ष परिश्रम किया, सुबह से शाम तक काम किया, दिन रात एक कर दिए, और आज सब कुछ चला गया। उसने दरबार की ओर देखा, और आपके सैनिक, वे वहां खड़े तमाशा देखते रहे। मैंने सहायता मांगी, चिल्ला चिल्ला कर कहा, बचाओ, पर किसी ने नहीं सुना। मजनून ने अंगूर का दाना मुंह में डाला, मजे से चबाया और फिर जोर से हंसने लगा। हाँ, उसकी हंसी दरबार में गूंज उठी। व्यापारी विस्मय से उसे देखने लगा। मजनून ने नीचे बैठे अपने नए शाही चोरों की ओर देखा, जो मुस्कुरा रहे थे। मजनून ने कहा, तो इसमें रोने की क्या बात है बाबा? उसने एक और अंगूर उठाया, जिसने तुम्हारे हीरे चुराए। सोचो, वो कितना कुशल कलाकार होगा, कितनी निपुणता से उसने काम किया होगा। मजनून ने चोरों की ओर देखकर कहा, तुम्हें तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी, उसे शाबाशी देनी चाहिए थी। चोर हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। व्यापारी इब्राहिम हक्का बक्का होकर मजनून का मुंह ताकने लगा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। परंतु महाराज, उसने कांपते स्वर में कहा, वो मेरा परिश्रम था, मेरे रक्त पसीने की कमाई, मेरी बेटी के विवाह के लिए जमा की गई पूंजी थी। उसकी आंखों से आंसू गालों पर बह रहे थे। मजनून का चेहरा अचानक कठोर हो गया, मुस्कान लुप्त हो गई और आंखें छोटी हो गई। उसने क्रोध में मंत्री की ओर संकेत किया, हामिद, इस बूढ़े को ले जाओ। मंत्री ने कहा, परंतु महाराज, ये बेचारा। मजनून ने सिंहासन पर हाथ पटका, मैंने कहा ले जाओ। इसने एक कुशल चोर की कला का अपमान किया है।
इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसे तुरंत कालकोठरी में डाल दो, ताकि शेष लोगों को पाठ मिले कि शिकायत करने का क्या परिणाम होता है। 2 सैनिक आगे बढ़े और व्यापारी को पकड़ लिया। नहीं, नहीं, व्यापारी चिल्लाया, मेरा क्या दोष? मैंने क्या पाप किया? मेरा धन लूटा गया और मुझे ही दंड। पर सैनिकों ने अनसुना कर दिया। वे उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। व्यापारी जमीन पर घिसट रहा था, रो रहा था, पर कोई सहायता के लिए नहीं आया। सब भय से मौन थे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। मजनून ने फिर से अंगूर खाना शुरू कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मंत्री हामिद ने यह सारा दृश्य देखा और उसका हृदय भर आया। उसने सोचा, ये कैसा अन्याय है। एक निर्दोष वृद्ध जिसका सब कुछ लुट गया, उसे ही दंड। फिर उसने महल की खिड़की से बाहर देखा। नगर में लोग त्रस्त थे, दुकानें बंद थी, गलियां उजाड़ थी और अपराधी खुलेआम निर्भय होकर घूम रहे थे। मंत्री समझ गया कि यदि ये पागलपन चलता रहा तो साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रजा विद्रोह करेगी या सब राज्य छोड़कर भाग जाएंगे। उसने निश्चय कर लिया, मजनून को रोकना ही होगा। पर कैसे? सीधा सामना करना असंभव था, क्योंकि मजनून राजा था और वह किसी की नहीं सुनता था। तो फिर मंत्री के मस्तिष्क में एक योजना आई, एक चाल, एक षड्यंत्र। मजनून को हटाना होगा, पर सीधे मार्ग से नहीं, बल्कि बुद्धि से। उसे ऐसी स्थान पर भेजना होगा जहां से वो कभी लौट न सके। मंत्री ने रात की प्रतीक्षा की। उसके मन में एक भयानक पर आवश्यक योजना पक रही थी। साम्राज्य को बचाने के लिए यह अपरिहार्य था। रात के समय जब मजनून अपने कक्ष में हीरों से खेल रहा था, मंत्री हामिद दबे पांव अंदर आया। महाराज, हामिद ने झुककर अभिवादन किया। मजनून ने एक हीरे को रोशनी में परखते हुए पूछा, क्या है हामिद? यदि कोई शिकायत लेकर आए हो तो तुम्हें भी कारागार भिजवा दूंगा। हामिद ने अपनी चाल चली। वो मुस्कुराकर मजनून के समीप गया और धीरे से बोला, नहीं हुजूर, मैं शिकायत नहीं, शुभ समाचार लाया हूं। मजनून की उत्सुकता जागी। शुभ समाचार? हामिद बोला, मैं देख रहा हूं कि आपको धन और शक्ति का बहुत मोह है, पर यह साम्राज्य तो बहुत छोटा है। मजनून के कान खड़े हो गए। उसने हीरा नीचे रखा। क्या अर्थ है तुम्हारा? हामिद ने हवा में हाथ फैलाए, जैसे कोई बहुत बड़ी वस्तु दिखा रहा हो। सुना है, कोहे बला यानी बला का पहाड़, उस पहाड़ की गुफाओं में एक तिलस्मी मुकुट छिपा है। मजनून की आंखों में लालच की अग्नि जल उठी। तिलस्मी मुकुट? हामिद ने सिर हिलाया। जी हुजूर। जो उसे पहन लेता है वो केवल एक देश का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सम्राट बन जाता है। उसके सामने कोई सेना नहीं टिक सकती। समस्त संसार उसके चरणों में होता है। मजनून खड़ा हो गया। पूरी दुनिया का सम्राट? हामिद ने बनावटी चिंता दिखाते हुए कहा, परंतु महाराज, वहां जाना मृत्यु को निमंत्रण देना है। आज तक हजारों गए, पर कोई लौटकर नहीं आया। वहां विचित्र जीव है, मायावी शक्तियां हैं, संकट है। आप ये जोखिम मत लीजिए। ये सुनना था कि मजनून की जिद जाग उठी। मृत्यु? मजनून तो मृत्यु को प्रतिदिन धोखा देता आया है। मंत्री, तू मुझे डरा रहा है। मजनून सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। मैं वो मुकुट अवश्य लाऊंगा, फिर देखना, सारी दुनिया मेरे चरणों में होगी। हामिद मन ही मन मुस्कुराया। चाल सफल रही। अगली सुबह सूर्योदय से पूर्व मजनून यात्रा के लिए तैयार था। उसने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, वे भारी, बहुमूल्य, स्वर्ण जड़ित वस्त्र, और पहन लिए अपने वही पुराने चोरों वाले कपड़े, साधारण, काले और फटे हुए, क्योंकि वह जानता था कि पहाड़ों में राजा नहीं, एक चतुर चोर ही जीवित रह सकता है। उसने अपने कमरबंद में पैना खंजर खोसा, एक रस्सी बांधी, पानी की मशक उठाई, थोड़ा भोजन लिया और घोड़े पर सवार हो गया। प्रस्थान करते समय उसने मंत्री हामिद को महल के द्वार पर बुलाया।
मजनून ने मंत्री की आंखों में सीधी दृष्टि डाली और उंगली उठाकर धमकी दी। सुनो मंत्री, मैं वो मुकुट लेने जा रहा हूं। मुझे ठीक 30 दिन लगेंगे। यदि मैं 30 दिनों में वापस ना आऊं तो समझ लेना कि मजनून मर गया। फिर जिसे चाहो नया राजा बना लेना। उसकी आवाज भयानक हो गई। परंतु यदि मैं लौट आया और मेरा सिंहासन सुरक्षित न मिला या किसी ने मेरी जगह हड़प ली तो तुम्हारी गर्दन कौओं को खिला दूंगा। मंत्री ने झुककर कहा, जो आज्ञा महाराज। मन ही मन मंत्री हर्षित था क्योंकि वह जानता था कि मजनून कभी वापस नहीं आएगा। मजनून ने घोड़ा दौड़ाया और नगर के द्वार से निकलकर वीराने की ओर चल पड़ा। वो अकेला था, अनजान रास्तों पर, उस वस्तु की खोज में जो शायद उसका जीवन बदल दे या समाप्त कर दे। पहले दिन की यात्रा सुगम थी। हरे मैदान, पुष्प, वृक्ष और पक्षियों का कलरव। मजनून प्रसन्न था। वह सोच रहा था, शीघ्र ही वो मुकुट मेरा होगा, फिर सारा संसार। परंतु दूसरे दिन दृश्य बदल गया। हरियाली लुप्त हो गई और तपता हुआ रेगिस्तान आरंभ हो गया। सूर्य प्रचंड था, हवा गर्म थी और जल कम होता जा रहा था। तीसरा दिन और भी कठिन था। रेगिस्तान समाप्त हुआ और पर्वत आरंभ हुए, कठोर, काले और भयावह। मजनून का घोड़ा, जो पहले हवा से बातें कर रहा था, अब थक कर चूर हो चुका था। उसकी सांसें तेज थी और कदम भारी। मजनून ने उसे विश्राम दिया, जल पिलाया और फिर आगे बढ़े। तीसरे दिन की संध्या को आकाश रक्त वर्ण लाल हो गया था। मजनून एक संकरी पहाड़ी पगडंडी से गुजर रहा था। दोनों ओर ऊंची चट्टानें थी और मार्ग अत्यंत संकरा। अंधकार होने लगा था कि अचानक एक भयानक गर्जना हुई, गड़ गड़ गड़। मजनून चौंक गया। उसने ऊपर देखा, पहाड़ से विशाल चट्टानें तेजी से नीचे गिर रही थी। बचो, मजनून चिल्लाया। उसने घोड़े को तेज दौड़ाया। एक चट्टान उसके बिल्कुल समीप गिरी, दूसरी पीछे, तीसरी सामने। मजनून ने फुर्ती दिखाते हुए घोड़े को दाईं बाईं ओर मोड़ा और स्वयं को बचाया। परंतु उसका घोड़ा अत्यंत भयभीत हो गया। उसकी आंखें फटी हुई थी और मुंह से झाग निकल रहा था। अचानक घोड़ा पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, हिनहिनाया और मजनून को नीचे पटक दिया। मजनून पत्थरों पर गिरा। पीड़ा की लहर दौड़ गई। रुक, कहां जा रहा है? लेकिन घोड़ा भय के मारे पीछे की ओर भाग निकला। रुको, कहां जा रहा है डरपोक? मजनून चिल्लाया, पर घोड़ा अंधकार में ओझल हो गया। मजनून अकेला रह गया। अब उसके पास केवल उसकी सांसें और मृत्यु जैसा सन्नाटा था। आगे का मार्ग पैदल था। उसने अपना सामान संभाला, मशक, खंजर, रस्सी, और आगे बढ़ने लगा। रात होने लगी थी। उसे आश्रय चाहिए था। एक छोटी सी गुफा दिखी। वो उसमें घुस गया। अंदर अंधकार था, पर कम से कम बर्फीली हवाओं से बचाव था। उसने थोड़ा भोजन किया, जल पिया और विश्राम करने लगा। परंतु नींद नहीं आई क्योंकि बाहर विचित्र ध्वनियां आ रही थी। हवा की सनसनाहट, झाड़ियों में हलचल और किसी ऐसे जीव की आवाज जो मनुष्य की नहीं थी। मजनून ने खंजर निकाल लिया, आक्रमण के लिए तैयार। पर कोई नहीं आया, केवल भयानक आवाजें आती रही। चौथा दिन मजनून ने चढ़ाई जारी रखी। उसके पैर दुखने लगे, सांस फूलने लगी और जल समाप्त होने लगा। पर उसने हार नहीं मानी। दोपहर के समय उसे एक विशाल गुफा दिखी। द्वार पर विचित्र चिन्ह थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। अंदर से एक रहस्यमयी हरी रोशनी आ रही थी। मजनून का हृदय जोर से धड़कने लगा। यही है, यही वह स्थान है। वह द्वार की ओर बढ़ा, पर तभी गुफा के बाहर एक सूफी संत बैठे दिखाई दिए। सफेद दाढ़ी, सौम्य चेहरा। वे शेख नूरुद्दीन थे। उन्होंने मजनून को देखा और तुरंत पहचान लिया। ठहर जाए नादान, संत ने कहा। उनकी आवाज में अद्भुत शक्ति थी। मजनून रुक गया। तू कौन है? संत ने कहा, मैं एक फकीर हूं,
जो यहां वर्षों से है, और तू उस तिलस्मी मुकुट की खोज में है। मजनून चकित हुआ। आप कैसे जानते हैं? संत मुस्कुराए। तू पहला नहीं है, तुझसे पहले हजारों आए। सबकी आंखों में वही लालच था जो तेरी आंखों में है। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, अंदर जाना सुगम है, पर बाहर आना असंभव। अब तक जो भी लालची यहां आया, उसकी अस्थियां अंदर पड़ी है। मजनून बोला, मैं उन सब से भिन्न हूं। मैं एक कुशल चोर हूं। मृत्यु मुझे नहीं पकड़ सकती। संत ने सिर हिलाया। लालच अंधा कर देता है। अंदर जाने से पहले सोच ले, क्या तुझे वास्तव में उस मुकुट की आवश्यकता है या तेरी आवश्यकता कुछ और है? पर मजनून ने अनसुना कर दिया। उसकी आंखों में केवल वैभव का लालच था। वो संत को छोड़कर गुफा की ओर बढ़ गया। संत ने अंतिम बार कहा, याद रख, लोभ मनुष्य को विनष्ट कर देता है। मजनून गुफा में प्रवेश कर गया। हरी रोशनी, एक विचित्र सुगंध और गहरा अंधकार उसका स्वागत कर रहे थे। मजनून गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ। अंदर सब कुछ विचित्र था। इतना विचित्र मानो ये कोई दूसरी दुनिया हो। हर ओर हरी रोशनी फैली हुई थी, किंतु उसका कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। वह प्रकाश दीवारों, फर्श और छत, हर स्थान से खूट रहा था। दीवारों पर अजीब चित्र अंकित थे। जंगली पशु, भयानक जीव और वे मनुष्य जो चीख रहे थे, भाग रहे थे। मजनून ने निकट जाकर देखा तो उसे समझ आया कि ये वही लोग थे जो यहां आए थे और कभी लौटकर नहीं गए। उसने नीचे देखा तो भूमि पर अस्थियों के ढेर लगे थे। खोपड़ियां, फटे वस्त्र, जंग लगी तलवारें और टूटी ढालें, ये सब लोभ में आए उन लोगों के अवशेष थे जो यहीं समाप्त हो गए। मजनून के मन में भय उत्पन्न हुआ, परंतु लोभ उससे कहीं अधिक था। नहीं, उसने स्वयं से कहा, मैं उन सब से भिन्न हूं। मैं एक कुशल चोर हूं। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। वो आगे बढ़ता गया। मार्ग लंबा, संकरा और अंधकारमय था। वही हरी रोशनी और एक अजीब दुर्गंध आ रही थी, जैसे पुरानी लाशों की गंध हो। मजनून ने नाक पर कपड़ा रखा और निरंतर चलता रहा। कभी दाएं, कभी बाएं मुड़ते हुए वह अंततः एक विशाल कक्ष, हॉल में पहुंचा। छत इतनी ऊंची थी कि दिखाई नहीं दे रही थी और मध्य में एक विशाल स्वर्ण सिंहासन था, जिस पर एक जगमगाता हुआ स्वर्ण मुकुट रखा था। मुकुट ऐसे चमक रहा था जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हुए हों। मजनून की आंखें चमक उठीं। यही है वो मुकुट, मेरा मुकुट। वो मुकुट की ओर लपका, पर तभी अचानक चारों ओर बड़े बड़े दर्पण, आईने निकल आए। हर दर्पण में मजनून का अक्स था, परंतु दृश्य भिन्न थे। पहले दर्पण में 10 वर्ष का बालक मजनून एक दुकान से रोटी चुरा रहा था। कोई पछतावा नहीं, बस भागकर अकेले रोटी खाकर हंस रहा था। दूसरे दर्पण में राजा बना मजनून सिंहासन पर बैठा था और सामने वृद्ध इब्राहिम रो रहा था। मेरी जीवन भर की कमाई लुट गई, पर मजनून हंस रहा था। इसे जेल में डाल दो। तीसरे दर्पण में वो विधवा बीवी जैनब के घर चोरी कर रहा था। छोटी बच्ची फातिमा भूख से रो रही थी, मां, खाना। पर मजनून ने सब कुछ लूट लिया था। मजनून को अपने समस्त पाप एक एक कर याद आने लगे। उसका सिर भारी होने लगा। तभी एक भयानक और शक्तिशाली आवाज गूंजी, क्या तू इस मुकुट के योग्य है, जिसने निर्धनों पर अत्याचार किया, जिसने चोरी को कला कहा, जिसने न्याय को पैरों तले रौंदा? मजनून मौन रहा। क्या उत्तर देता? सब सत्य था। दर्पण ओझल हो गए और बाईं ओर एक नया द्वार खुला। अंदर सोने के सिक्कों और हीरों का विशाल ढेर था। आवाज आई, जितना चाहे ले जा, ये सब तेरा है। मजनून सोने की ओर लपका। उसने एक बोरी भरी, पर जैसे जैसे वह सिक्के भरता, बोरी का भार बढ़ता ही जाता। पहले हल्की, फिर भारी और फिर इतनी भारी कि उसे उठाना असंभव हो गया। मजनून घुटनों पर आ गया। वो बड़बड़ाया,
ये लोभ की परीक्षा है। उसने निर्णय लिया और एक एक कर सारे सिक्के वापस रख दिए। बोरी खाली होते ही द्वार बंद हो गया और सामने एक नया मार्ग खुला। वो कक्ष और भी विचित्र था। वहां वही विधवा बीवी जैनब बैठी रो रही थी और बच्ची फातिमा भूख से बिलख रही थी। जैनब ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सहायता करें। चोरों ने मेरा घर लूट लिया। मेरी बेटी भूख से मर रही है। ये वही स्त्री थी जिसे मजनून ने स्वयं लूटा था। मजनून के भीतर पहली बार कुछ हिला, ग्लानि और लज्जा का भाव। मैंने क्या किया है? मैंने इस असहाय स्त्री को लूटा, इस बच्ची को भूखा रखा। मैं कितना क्रूर हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार मजनून रो रहा था। उसने अपने पास जो कुछ था, जल की मशक, थोड़ा भोजन और कुछ सिक्के, सब जैनब को दे दिए। ये लीजिए, मुझे क्षमा कर दे, मैंने भूल की। जैसे ही उसने दान दिया, वे लुप्त हो गए। अब अंतिम द्वार खुला। सामने एक छोटा सा कक्ष था। मध्य में वही चमकता हुआ शक्तिशाली मुकुट रखा था और उसके साथ ही एक साधारण लकड़ी की पुरानी छड़ी। आवाज गूंजी, चुन ले, शक्ति या विनम्रता, मुकुट या पश्चाताप, लोभ या संतोष। मजनून खड़ा रहा। एक ओर वो मुकुट था जिससे वो पूरी दुनिया का सम्राट बन सकता था, दूसरी ओर केवल एक लकड़ी की छड़ी। मजनून ने मुकुट की ओर हाथ बढ़ाया। उंगलियां उसे छूने ही वाली थी कि तभी उसे इब्राहिम का रोता चेहरा और जैनब के आंसू याद आए। मजनून ने हाथ पीछे खींच लिया, सिर झुकाया और वह साधारण लकड़ी की छड़ी उठा ली। जैसे ही छड़ी उसके हाथ में आई, सब कुछ बदल गया। मुकुट, सिंहासन और वह रहस्यमयी कक्ष ओझल हो गए। मजनून गुफा के बाहर खड़ा था। सामने सूफी संत शेख नूरुद्दीन मुस्कुरा रहे थे। तूने सही चुनाव किया, शेख ने कहा। तूने अपने लोभ को पराजित कर दिया और यही संसार की सबसे बड़ी विजय है। मजनून के हाथ में केवल एक लकड़ी की छड़ी थी, पर उसके हृदय में वो अपार शांति थी जो उसे कभी प्राप्त नहीं हुई थी। ये सब तुम्हारी परीक्षा थी, शेख नूरुद्दीन ने कोमल स्वर में कहा। उन्होंने मजनून के कंधे पर हाथ रखा। तुमने अपने लालच पर विजय पाली। तुमने उस चमचमाते मुकुट को ठुकरा दिया और इस साधारण छड़ी को चुना। यह बहुत बड़ी बात है। मजनून ने विस्मय से पूछा, परंतु शेख साहब, वो सब कुछ, वे दर्पण, वो सोना, वो विधवा स्त्री, क्या वह सब मिथ्या था? शेख ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, वो सब सत्य था। वे तुम्हारे अपने पाप थे जो तुमने किए थे। वो गुफा तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता दिखा रही थी। फिर शेख ने आगे कहा, वास्तविक मुकुट मन की शुद्धि है। असली शक्ति न्याय और दया में है। जो राजा अत्याचारी हो, उसका मुकुट केवल एक बोझ है, लेकिन जो राजा न्यायप्रिय हो, उसका मुकुट उसका सम्मान है। मजनून ने लज्जा और पश्चाताप से सिर झुका लिया। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। मैंने बहुत बड़ी भूल की। मैंने निर्दोषों को सताया, गरीबों को लूटा और चोरी को वैध बनाया। मैं कितना नीच था। शेख ने सांत्वना दी, परंतु तुमने पश्चाताप, तौबा किया और यही सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर क्षमा करने वालों से प्रेम करता है। अब जाओ, अपने साम्राज्य में लौट जाओ और न्याय की स्थापना करो। ईश्वर ने तुम्हें सुधरने का अवसर दिया है, इसे व्यर्थ मत करना। शेख ने मजनून को एक बलवान घोड़ा और मार्ग के लिए भोजन दिया। उन्होंने हाथ उठाकर प्रार्थना की, हे ईश्वर, इस बंदे को सत्य के मार्ग पर अडिग रखना, इसे एक न्यायप्रिय राजा बनाना। आमीन। मजनून ने शेख के चरण स्पर्श किए और घोड़े पर सवार होकर पहाड़ से नीचे उतरने लगा। उसके मन में एक नया संकल्प और नई आशा थी। वह मार्ग भर सोचता रहा, क्या लोग मुझे क्षमा करेंगे? मैं अपनी त्रुटियों को कैसे सुधारूंगा? पर उसने निश्चय कर लिया था कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। दिन बीतते गए। 27, 28, 29 और अंततः 30वां दिन आ गया। मजनून नगर के द्वार पर पहुंचा। पहरेदार उसे जीवित देखकर स्तंभित रह गए।
महाराज, आप जीवित हैं। समाचार पूरे नगर में बिजली की तरह फैल गया। लोग सड़कों पर निकल आए, पर हर्ष से नहीं बल्कि भय से। अब फिर वही अत्याचार आरंभ होगा। फिर से अपराधी सीना तानकर घूमेंगे। मंत्री हामिद महल में बैठा था। समाचार मिलते ही उसका हृदय बैठ गया। ये जीवित कैसे लौटा? कोहेबला से तो आज तक कोई वापस नहीं आया। वो घबरा गया क्योंकि उसने मजनून को मरवाने का षड्यंत्र रचा था। मजनून सीधे दरबार में प्रविष्ट हुआ। सन्नाटा छा गया। सब उसे भयभीत होकर देख रहे थे। वह सिंहासन की ओर बढ़ा और उस पर बैठ गया, किंतु आज उसके चेहरे पर वह कुटिल मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक गंभीरता और विनम्रता थी। मेरी प्रजा, उसकी आवाज गूंजी, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं। लोग दंग रह गए। मजनून ने आगे कहा, मैंने चोरी को बढ़ावा दिया, निर्दोषों को दंड दिया और गरीबों को लुटने दिया। आज मैं तुम सबसे क्षमा मांगता हूं। उसने सबके सामने अपना सिर झुका दिया। दरबार में उपस्थित लोग अवाक थे। क्या ये वही मजनून है? मजनून ने तत्काल आदेश दिया, व्यापारी इब्राहिम को अभी कारागार से मुक्त करो। थोड़ी देर बाद वृद्ध इब्राहिम को लाया गया। वह दुर्बल और टूटा हुआ लग रहा था। मजनून सिंहासन से उतरा और व्यापारी के चरणों में गिर गया। मुझे क्षमा कर दे बाबा, मैंने आप पर अन्याय किया। आपकी शिकायत पर आप ही को दंड दिया। मुझे क्षमा कर दे। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा को उठाकर गले लगा लिया। ईश्वर तुझे सद्बुद्धि दे, मैंने तुझे क्षमा किया। मजनून ने उसका सारा धन लौटाया और उसे उचित हर्जाना भी दिया। फिर मजनून ने घोषणा की, आज से नया नियम, चोरी एक गंभीर अपराध है और प्रत्येक अपराधी को दंड मिलेगा। लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई, परंतु मजनून ने जोड़ा, जो चोर प्रायश्चित करना चाहे और लूटा हुआ माल लौटा दे, उसे क्षमा किया जाएगा। हम एक नई शुरुआत करेंगे। उसने उन सभी को मुक्त कर दिया जिन्हें केवल शिकायत करने के कारण जेल में डाला गया था। तभी मंत्री हामिद कांपते हुए आगे आया। महाराज, मैंने आपको मारने के लिए कोहेबला भेजा था। मुझे मृत्युदंड दे। मजनून मुस्कुराया और हामिद को गले लगा लिया। मैंने तुम्हें क्षमा किया। तुमने मुझे मारने के लिए भेजा था, पर अनजाने में तुमने मुझे सत्य का मार्ग दिखा दिया। उस पहाड़ पर मुझे मेरी असलियत दिखी। तुमने वास्तव में मुझे बचा लिया। हामिद फूट फूट कर रोने लगा और मजनून का निष्ठावान सेवक बन गया। मजनून ने तुरंत कार्य आरंभ किया। उसने विधवा ज़ैनब को खोजा, उसका धन लौटाया और उसे एक नया घर दिया। छोटी फातिमा की मुस्कान लौट आई। उसने राजकोष से उन सभी की सहायता की जिनका माल चोरी हुआ था। अनाथों के लिए आश्रम, पीड़ितों के लिए भोजन और बीमारों के लिए चिकित्सालय बनवाए। वे चोर जो पहले पुरस्कार पाते थे, अब पश्चाताप करने लगे। वे अपना लूटा हुआ माल लेकर आए। मजनून ने उन्हें क्षमा किया और शर्त रखी कि अब वे ईमानदारी से श्रम करेंगे। कोई दुकानदार बना, कोई कृषक, तो कोई कारीगर। नूर साम्राज्य फिर से फलने फूलने लगा। बाजार गुलजार हो गए, घर सुरक्षित हो गए और प्रजा सुखी हो गई। 1 वर्ष पश्चात शेख नूरुद्दीन दरबार में पधारे। मजनून सिंहासन से उतरकर उनके चरणों में गिर गया। आपने मुझे मार्ग दिखाया। शेख मुस्कुराए। नहीं बेटा, ईश्वर ने तुझे सामर्थ्य दी कि तूने लोभ त्याग कर सत्य को चुना। ये तेरा अपना निर्णय था। शेख ने प्रजा से कहा, यह कहानी सदैव स्मरण रखना। मजनून एक चोर था। लोभ ने उसे अंधा कर दिया था, पर उसने प्रायश्चित किया और आज वह एक न्यायप्रिय सम्राट है। याद रखना, असली मुकुट मन की शुद्धता है, असली धन नेकी है और असली शक्ति न्याय है। मजनून ने यह पाठ अपने पुत्रों को भी सिखाया। नूर साम्राज्य पूरे विश्व में न्याय का साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया।